वीडियो साहब गुमराह करके रखे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को बाहर निकाल देता है, पेपर को फेंक दिया जाता है। प्लस में मुखिया जी को जितना भी प्रशासन जो है इसको मुट्ठी में रखे हैं मुखिया जी, उसकी बात ही किया जा रहा है। मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति लदनिया प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली गिदवास पंचायत में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं चाचा जी, उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे बहुत बड़ी खुलासा करना है। मेरे पंचायत में घोटाला हुई है और उस घोटाला की जांच के लिए हम लोग जो है सो विभिन्न जगह जो है सो भटक रहे हैं, लेकिन उसकी खुलासा जो है सो नहीं हो पा रही है। तो जिसमें लिखित रूप से इन लोगों के कथनानुसार आवेदन भी दी गई है संबंधित विभाग को और RTI भी की गई है। सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। पहले परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गंगाई मंडल है, ग्राम गिदवास, घर खाजीडी, ग्राम गिदवास, पोस्ट खारी, थाना लदनिया, जिला मधुबनी का हम निवासी हूँ। सबसे पहले हमने DM साहब से सूचना अधिकार के तहत हमने उसको सूचना मांगा। DM साहब ने BDO साहब को आदेश दिए कि आप इनको सूचना अधिकार से तहत जितना भी योजना है गिदवास पंचायत के अंतर्गत उतना योजना का आप ब्यौरा दीजिए। BDO साहब ने हमको ब्यौरा दिए। देने के बाद में हम 2016 से लेकर के 2023 तक का हमने रिपोर्ट मांगे थे। उस सूचना अधिकार से हमको रिपोर्ट BDO साहब ने, जिसमें कुछ रिपोर्ट नहीं भी मिला हमको। और आने के बाद में हमने BDO साहब से भेंट की। उसमें कहे कि अजय साहू द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है पंचायत के अंतर्गत। ये अजय साहू कौन है? अजय साहू मुखिया हैं, अभी 2-5 वर्षीय से वो मुखिया के पद पर हैं। और उससे जब मांगे हम उनसे सूचना, तब BDO साहब ने कहा कि जो आप दिया सूचना देने के बाद में हमने उस सूचना को कागज़ को लेकर BDO साहब ने पास में गए। BDO साहब से हमने टीम गठित करवाए जिसका जांच के लिए, जांच में रहे इंजीनियर साहब रहे, इसके बाद में DPRO रहे और एक ठो पदाधिकारी को हम नाम नहीं जानते हैं। वो आदमी जाँच किए, 14-15 को जाँच हुआ। जाँच होने के बाद वो रिपोर्ट जाकर के DPRO साहब अपने पास रखने के बाद में BDO साहब लोग प्रस्तुत करने के बाद जो DPR साहब को कहा कि चिट्ठी बना करके आप हमको दीजिए, हम जा कर के इसको DM साहब को भेजेंगे, SDO साहब को भेजेंगे। लेकिन मिली भगत के चलते, पूरा मिली भगत सब आदमी मिलजुल करके अभी तक इस रिपोर्ट को नहीं भेज रहे हैं। हाँ, गुमराह करके, पैसा खर्चा करके इन लोग सबको गुमराह करके रखें। हम DM साहब से ही आग्रह करेंगे, मिथिला के चैनल द्वारा जो DM साहब से हम आग्रह करें कि गिदवास पंचायत अंतर्गत जितना भी घोटाला हुआ है उसका उजागर नहीं हो रहा है। और अगर उजागर होता तो सब आदमी कम से कम पंचायती का काम होता, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम DM साहब से आग्रह करेंगे कि DM साहब अपने स्तर से इसका जांच करा करके गिदवास पंचायत की जनता को मुक्ति दिलावें। चाचा जी का आरोप है कि संबंधित पदाधिकारी जो है सो इसमें लापरवाही जो है सो कर रही है। इस पे जो है सो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इनका मांग है हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से कि आप जो है सो इसको अपने संज्ञान में ले करके और एक टीम गठित करके जो है सो इसकी उचित जो है सो जाँच करवाइए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग दूसरी बार जो है सो आपके पंचायत के मुखिया जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपने कुर्सी पे सुशोभित हैं, तो लगभग किस समय से किस समय में जो है सो घोटाला हुई है आपके कहने के अनुसार? हमारे का जब तक 2016 से लेकर के 2024 तक अभी 25 चल रहा है, इस बीच में जितना घोटाला हुआ है सब फर्जरी करके टोटल का पैसा निकासी कर लिया है। उसका सूचना अधिकार से मांगे हैं तो हम लोग को मिला है कि एक भी रोड नहीं बना हुआ है। जहाँ बना भी है बिना रोड का एक जगह एक ढलाई पर दोबारा पैसा उठा लिया है। और इसका रिपोर्ट हम लोग जो BDO साहब दिए हैं उसका हम जांच किया है, उसको जा कर के हम लोग दिए हैं। लेकिन वही जो पूरा घोटाला ही घोटाला है गिदवास पंचायत में। अच्छा, सड़क नहीं बनी और पैसा उठ गया, इस बात की पुष्टि मतलब है सो आपके जांच में कहीं पाया गया? हाँ, जांच में है, जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। हम DM साहब से आग्रह करेंगे कि अपने स्तर से इसको जांच करके इसको अविलंब कानून कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आपके पंचायत में जल नल योजना की क्या स्थिति है? कहीं नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, किसी भी वार्ड में नहीं हुआ? किसी वार्ड में नहीं हुआ है।
अच्छा, आप जितने भी मतलब जो है सो पदाधिकारी के पास आवेदन दिए हैं या सूचना मांगे हैं, सब सबूत आपके पास है कागजात? पूरा सबूत हमारे पास में अभी भी हमारे पास में सबूत है। हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि सबूत के आधार पर इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और जब राजस्व का जितना क्षति हुआ है उसे वापस लिया जाए। अच्छा, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी जगह का नाम बताएंगे या कुछ ऐसी विभाग का जो है सो मतलब फलाने विभाग में या फलाने मद राशि से जो है सो पैसे की गबन किया गया, काम नहीं हुआ? कुछ आपको अगर याद होगा तो ऑन कैमरा बताइए कि कहाँ से कहाँ तक सड़क की पैसा उठ गई, नहीं बना, या कोई और भी काम? सुरेंद्र सिंह घर से लेकर के प्रकाश यादव तक जो प्रधानमंत्री योजना के बना हुआ रोड है, उस रोड का भी पैसा उठा करके ही गबन कर लिया है। उसका भी जांच हुआ, जांच में भी रिपोर्ट है कि यहाँ से यहाँ तक जो जितना पैसा उठा है उसमें रिपोर्ट में कह रहा है कि हम इतना पैसा उठ गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसके बाद में है यहाँ के जोगिंदर ठाकुर घर से लेकर के जीवा छरावत घर तक है। जोगिंदर ठाकुर के नाम से लेकर के बजरंगबली मंदिर तक दोबारा रोड उठ गया है, उसमें भी या इसमें दोनों में पैसा गमन हुआ है, उठा लिया है। अच्छा, तो आप माननीय मधुबनी के जिला पदाधिकारी और आपके प्रखंड के संबंधित जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के संयुक्त में जो भी टीम होगी, उनसे क्या आग्रह करेंगे हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से? हम यही आग्रह करेंगे इसका रिपोर्ट डीएम साहब को दिया जाए, एसडीओ साहब को दिया जाए, अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए। अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए। हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि सर अपने से संज्ञान लेकर के इसको गठित करके इसका जांच कराया जाए। अगर हम लोग निर्दोषी हैं तो हम लोग को सजा दे, नहीं वो अगर दोषी है तो उनको भी सजा मिलना चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए। इन्हीं के साथ मेरे बगल में जो बैठे हैं चाचा जी, जो अभी बताए हैं अपने गांव के बारे में, उनके बगल में जो बैठे हुए हैं उनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। सर, अपना परिचय दीजिए। आपको चैनल को मैं स्वागत करता हूं, मिथिला चैनल को आपको भी स्वागत करता हूं। मैं राम पूजन सिंह। 2 फरवरी से इस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं कोई पदाधिकारी लिए हैं। बीडीओ साहब अपने स्तर से बीपीआरओ साहब को लिख के दे दिए हैं कि आप आगे कार्रवाई के लिए भेजिए, लेकिन बीपीआरओ साहब अभी तक न एसडीओ साहब के पास भेजे हैं न डीएम साहब के पास भेजे हैं। यह चिट्ठी जो मैंने जांच हुआ है उस जांच प्रतिवेदन को गुमराह करके अपने प्रखंड में अभी तक रखे हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यही मेरा कहना है। और हमारा कहना है कि हम जदयू अध्यक्ष गिद्धवास पंचायत के जदयू अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये कहना हम भूल गए थे, लेकिन जितना भी काम किया गया है मुखिया तरफ से, जितना भी घोटाला हुआ है, सब इसका उजागर होना चाहिए। हम डीएम साहब से ही आग्रह करें, मेरा प्रार्थना रहेगा। सर, एक सवाल तो मेरा हो जाएगा आपसे कि आप जदयू पार्टी से जुड़े हुए हैं और आए दिन आपके जो विधानसभा है उसी क्षेत्र में कई प्रकार की घटना घट चुकी है और कुछ दिन पहले भी घटी है और कई तरह की जो है सो वारदात होती रहती है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? और आपके जैसे लोगों को दर दर की ठोकर खाने पड़ती है न्याय के लिए। न्याय तो नहीं मिल रहा है यहाँ, तो प्रशासन जितना बड़ा है, घटिया प्रशासन कहना चाहिए, वो टोटल आदमी सब पचा उचा करके सबको बराबर। आप अपने लेटर पैड से कभी अपने पार्टी के आला कमान को, शीर्ष नेतृत्व को दिए? हम जानकारी दी है, अब जिला अध्यक्ष मौखिक दिए हैं, लिखित नहीं दिए। हम जिला अध्यक्ष को दिए हैं, प्रखंड अध्यक्ष को दिए हैं। सर, लिखतम आगे एक कहावत था कि बक्तम नहीं चलता है, तो क्या लिखित में देंगे कभी भविष्य में? हाँ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो देंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को देंगे। हाँ देंगे हम। मेरे बगल में गिद्धवास पंचायत के एक युवा हैं जो इस पंचायत के बारे में कुछ राज खोलना चाहते हैं और बहुत बड़ी खुलासा करना चाहते हैं। इससे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार सिंह, ग्राम गिद्धवास, पोस्ट खारेडी, थाना लदनिया, जिला मधुबनी, राज्य बिहार, पिन कोड 847232। सर, आप फोन के माध्यम से हमें बताए थे कि हमारे पंचायत में बहुत बड़ी घोटाला हुई है, जिसकी जानकारी हमारे पंचायत के कई लोग देंगे, तो 2 चाचा जी भी दिए हैं और आप भी बोल रहे हैं कि हम देंगे। क्या जानकारी और क्या खुलासा करना चाहेंगे? मेरे पंचायत में जो है सो प्रखंड स्तरीय जांच हुआ था। इसमें प्रखंड स्तरीय जांच होने के बाद इसमें रिपोर्ट आने के बाद इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया अभी तक। बीडीओ साहब गुमराह करके रखे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को बाहर निकाल देता है, पेपर को फेंक दिया जाता है। प्लस में मुखिया जी को जितना भी प्रशासन जो है इसको मुट्ठी में रखे हैं मुखिया जी, उसकी बात ही किया जा रहा है। मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। पैसा मतलब उठा के पेट्रोल पंप खोल लिया गया है, वही सब है। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से? आपको चैनल से कहना चाहता है कि जो मेरा वीडियो देखते हुए इस पर कानून कार्रवाई किया जाए।
इन लोगों की मांग है कि हम लोग जो जांच की मांग कर रहे हैं लगातार लगभग साल भर से, तो जांच होनी चाहिए और जांच होने के उपरांत ये सार्वजनिक होनी चाहिए कि दोषी कौन है, और यदि दोषी कोई है तो उस दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के द्वारा जो भी बात कही गई है इसकी पुष्टि मधुबनी मिथिला न्यूज़ नहीं करती है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।